नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और चर्चा को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे राजश्री प्रोडक्शन के बारे में। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक कंपनी बनी जिसका नाम था राजश्री प्रोडक्शंस। और इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। इसको शुरू करने वाले थे ताराचंद बड़जात्या। फिर इन्होंने फिल्म बनाने का काम शुरू किया और पहली फिल्म बनाई दोस्ती, जिसमें कोई कलाकार नहीं था। मतलब कलाकार तो थे लेकिन नामवर कलाकार नहीं था, मतलब हीरो वगैरह हीरोइन के लिए बस एक बुजुर्ग नाना पालसीकर या लीला चिटनिस। और ये दो हैंडीकैप बच्चों की कहानी थी। एक लंगड़ा था, दूसरा अंधा था, और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। फिल्म में कोई हीरोइन नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके एक एक गाना इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग सुनते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने म्यूज़िक दिया था इसका। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कैसे खूबसूरत गाने मेरे। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं भी तुम्हारी तरह, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। इतने खूबसूरत गाने देने वाली ये फिल्म, और कोई नामवर कलाकार नहीं। और जो थे इसमें वो बाद में भी चले गए, और उन्होंने उनका कोई बाद में भी वो काम में नहीं आ, फिल्म एक्टिंग की लाइन में नहीं रहे। तो इस फिल्म ने 12 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। और इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन ने बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाई। आप नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक एक फिल्म सुपर डुपर हिट रही, और कोई नामवर कलाकार उसमें नहीं लिया गया। मतलब हीरो हीरोइन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो थे। और जो लोग आगे जाके नामवर बने, रजनी शर्मा, सचिन पलगांवकर, सारिका, रंजीता, अनमोल पालेकर, रामेश्वरी। और जो मूवी हिट हुई, उपहार, सारांश, गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, चित चोर। मुझे याद है दुल्हन वही जो पियावन बाई दिल्ली के रचना सिनेमा पर लगातार 2.25 साल तक चलती रही। एक ही फिल्म, उसके पोस्टर के परखचे उड़ जाते थे, फिर नए पोस्टर लगाए जाते थे, फिर उड़ जाते थे उनके परखचे, और वो फिल्म फिर दोबारा कितनी बार उसके पोस्टर्स बदले गए, और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। कोई नहीं जानता था, एक साधारण सी लड़की थी रामेश्वरी, और उसका नाम किसी ने सुना नहीं था। और बाद में कई कुछ फिल्मों में आई और अच्छी एक्ट्रेस साबित हुई। यहाँ सचिन और सारिका ये पहले बाल कलाकार के रूप में रह चुके थे, लेकिन एज ए सीनियर एक्टर उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, और इन्होंने इसमें काम किया। सारांश में अनुपम खेर को लॉन्च किया, और अमोल पालेकर को भी इन्होंने ही लॉन्च किया। अखियों के झरोखों से, इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी खूबसूरत गाने। और जो हीरोइन है, ग्लैमर क्या करेगी वो तो 2/3 फिल्म में तो वो पैरालिटिक है, बेड पे ही रहती है, और वो फिल्म भी सुपर हिट होती है। तो बहुत बड़ा ये कमाल किया राजश्री वालों ने, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। 1964 में पैदा हुए ताराचंद बड़जात्या जी के पौत्र सूरज बड़जात्या ने।
सूरज बड़जात्या जो जवान एज में जब हीरो बनने की सोच सकते थे, उन्होंने हीरो नहीं डायरेक्टर बनने की सोची और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बना डाली। उस ज़माने में ना तो सलमान खान नामवर एक्टर थे और ना भाग्यश्री पटवर्धन, तब तो भाग्यश्री थी। तो इनको लेके मैंने प्यार किया फिल्म बनाई जो कि बेइंतहा सफल हुई। वो अलग बात है कि भाग्यश्री ने उसके बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके अपना घर बसाने लग गई। और सलमान खान आज कहाँ है ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है। मेरे को आजकल की फिल्में कुछ ज़्यादा इतनी पसंद नहीं आती। लेकिन तारा सूरज बड़जात्या की फ़िल्मों का तो मैं भी दीवाना हूँ। अभी उन्होंने मोस्टली जो थीम चुना है अपनी फ़िल्मों के लिए वो शादी का रखा है। लोगों को शादियाँ पसंद आती हैं। शादी हर एक की कम से कम एक बार तो ज़रूर होनी होती है और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि उसे दूसरी तीसरी बार करनी पड़े, लेकिन करते हैं लोग। और इस थीम को उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ फिल्मों में सलमान खान आए, कुछ फिल्मों में और दूसरे एक्टर भी आए और उनकी अभी आखिरी फिल्म थी ऊंचाई, जिसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी और परिणीति चोपड़ा के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। और एक के बाद एक सफलताएं उनके कदम चूमती गई। हम आपके हैं कौन उन्हीं की बनाई हुई फिल्म है जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित और सलमान खान को लिया। और आप जानते हैं एक एक गाना उस फिल्म का सुनने लायक और देखने लायक। कई बार क्या होता है, कोई गाने सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते। कई बार देखने में अच्छे होते हैं लेकिन उनको पब्लिसिटी नहीं मिल पाती क्योंकि वो सुनने में इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन इनके गाने देखने सुनने हर जगह अच्छे होते हैं। फिर इन्होंने बनाई विवाह, एक विवाह ऐसा भी, प्रेम रतन धन पायो। और इनकी फिल्मों में ज़्यादातर हीरो का नाम प्रेम होता है। अब ये कोई सुपरस्टिशन है या उनको कोई ये नाम पसंद है या उनका क्या बोलते हैं हिडन सपना है कि वो अपना नाम प्रेम चाहते थे और अपने हीरो में वो देखते हैं, कुछ तो है। लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हीरो का नाम प्रेम होता है। और अरे एक फिल्म तो मैं भूल ही गया जो कि बहुत वो है, हम साथ साथ हैं। 3 एक्टर 3 एक्ट्रेस और सारे टॉप के लिए उस टाइम तो टॉप के थे। लेकिन जो संदेश देती है वो फिल्म जॉइंट फैमिली, भाई भाई के प्यार की, और उसमें नेगेटिविटी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, बिना नेगेटिविटी के फिल्में बनती ही नहीं है। क्योंकि कुछ तो एंटागोनिस्ट होना चाहिए। सारा पैट्रोगोनिस्ट होगा तो उसमें होगा क्या, मुंशी प्रेमचंद की कहानी तो नहीं है ना फिल्म में। तो वो ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई, हम साथ साथ हैं, जो तब्बू ने एक्टिंग की और जो मोनीश बहल ने उसमें एक्टिंग की। पता लग गया कि वो नूतन का बेटा है, कि एक पैरालिटिक हैंड है उसका और उसकी उसने ऐसी ही एक पैरालिटिक हैंड वाली फिल्म हिस्ट्री में भी हुई है। ये नूतन के सपुत्र हैं और नूतन के साथ सुनील दत्त, खानदान फिल्म। हाँ, उसमें सुनील दत्त को पैरालिसिस था उनका हाथ, और ये इन्होंने भी इसमें, पर बहुत फ़र्क है। लेकिन एक्टिंग में कोई कमी नहीं और इन्होंने, कोई कह नहीं सकता कि ये एक्टिंग कर रहा है। ऐसा ही लगता है कि सच में उसके हाथ में कुछ समस्या है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करें।
आपका इसमें कुछ नहीं जाता, हमारी मदद हो जाती है। तो प्लीज़ देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें, हमारी कमियां बताएं, हमसे अब हम आपकी क्या अपेक्षा है हमें वो बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हम बात कर रहे थे विवाह की। एक विवाह ऐसा भी, और ये जो हम साथ साथ है इसमें तो 3 विवाह होते हैं, और क्या समधियों में अंताक्षरी, सारा परिवार जॉइंटली, मतलब उसे डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कहा जाता, लेकिन वो जाते हैं एक रिमोट जगह पे जहाँ उनकी फैक्ट्री लग रही है, और वहाँ पे इकट्ठे होके बस करके जाते हैं। क्या आप सलमान खान हैं, और मेन हीरो तो सलमान खान है, और ये और हम आपके हैं कौन भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म दिखाई इन्होंने, मोनीश बहल उसमें भी थे। मोनीश बहल ने जिस तरह बड़े भाई का रोल उसमें निभाया है, समाज को, जो आजकल विघटित परिवार होते जा रहे हैं, 3 लोगों का परिवार है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा होता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए, तो 3 लोगों का परिवार, जो विघटित परिवार होते जा रहे हैं, साथ साथ रहते नहीं, वन रीज़न अनदर, चाहे वो काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ जाए या आपस के झगड़े से अलग अलग हो जाए, तो इसको इन्होंने एक नया आयाम दिया, लोगों को सिखाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ऐसी फिल्में थोड़े थोड़े टाइम बाद, साल में 2-3 अगर आती रहें, जो शायद पुरानी जॉइंट फैमिलियों की प्रथा फिर जीवित हो जाए, क्योंकि जो परिवार है, जॉइंट फैमिलियां हैं, वो बहुत मायने रखती हैं। मैं भी जॉइंट फैमिली से आया था, पर अब तो अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि परिवार तो बाकी इंडिया में रह गया और मैं यहाँ आ गया। तो अहमियत परिवारों की समझ तब आती है जब आप परिवार से दूर हो जाते हैं। एक तो होता है दूर कर दिए, मतलब आप किसी बात से परेशान होकर या परिवार से छोड़ कर आते हैं। एक होती है कि आपको परिवार से दूर कर दिया जाता है, आपको मजबूर होते हैं परिवार से दूर होने पर, और मैं उनमें से हूँ। मुझे यहाँ आके काम के सिलसिले में इधर आना पड़ा। बहुत खूबसूरत देश है कनाडा। कभी यहाँ के इलाके आपको आउटडोर में रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। पहले भी एक मैंने बनाया था वीडियो आउटडोर में, तो देखिए। राजश्री प्रोडक्शन एक चमकता सितारा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। राजश्री प्रोडक्शन ने जो जो फिल्म बनाई है सब सुपर हिट रही है, बड़ी एजुकेशनल भी रही है, सुपर कहानी, गाने एक से एक, और म्यूज़िक बहुत अच्छा, और आपको एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाने वाली फिल्में रही हैं। क्योंकि इनकी मोस्टली फिल्मों में इंडियन कल्चर और जो इनके गाने होते हैं वो भी ज़्यादातर उनमें हिंदी के वर्ड ही लिए जाते हैं। उर्दू शायरी को कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वैसे तो बॉलीवुड की फिल्मों में उर्दू और हिंदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस पर बहस बहुत बार होती है और हो भी चुकी है। दरअसल जो फ़ारसी भाषा मुग़ल लेके आए थे और यहाँ की खड़ी बोली हैं, जिसे भोजपुरी कह लो, या मतलब ये भाषाएं थी, और ये जब दो भाषाएं आपस में मिली तो नई भाषाओं का जन्म हुआ। जो फ़ारसी थोड़ी ज़्यादा और भोजपुरी कम, तो हिंदी बन गई, और भोजपुरी नहीं तो उर्दू बन गई, और भोजपुरी ज़्यादा और फ़ारसी कम,
तो हिंदी बन गई। इस तरह मतलब इन्होंने मोस्टली फिल्मों में हिंदी की शायरी, हिंदी की कविताओं का यूज़ किया है जिससे गाने बने और बड़ी मनमोहक फिल्में बनाई हैं। मैं आपसे इजाज़त लूँगा और फिर अगले वीडियो में किसी और के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी बस इतनी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपसे इस आशा में क्षमा चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।